बहैसियत डॉक्टर लोगों के जिस्मानी अमराज का इलाज करता हूँ, मगर हमारे आलिम जिस्मों का इलाज नहीं, तो हमारे बिगड़े हुए माशरे का इलाज करते हैं, वो बिगड़ी हुई सोसाइटी का इलाज करते हैं, वो बिगड़े हुए माशरे को सही राह दिखाते हैं। बताओ ईमानदारी से, बुखार लगे तो दवाइयाँ मैं लिखता हूँ, कैंसर हो तो दवाइयाँ मैं लिखता हूँ, ब्लड प्रेशर हो तो दवाइयाँ मैं लिखता हूँ, शुगर के मरीज हो जाओ तो दवाइयाँ मैं लिखता हूँ, अगर तुम्हें ठंडी गर्मी से बचने के लिए दवाइयाँ मैं लिखता हूँ। मगर बताओ ईमानदारी से, जमाना शराबी हो जाए तो शराब की हुर्मत का ऐलान उलमा करते हैं, जमाना जुआरी हो जाए तो जुए से बचने की तरकीब उलमा देते हैं, और आगे नाफरमान हो जाए तो उससे बचने की तरकीब उलमा देते हैं। समाज माशरा बिगड़ने लगे तो माशरे को हर जुआ में खिताब के जरिया माशरे को सही रूप दिखाने का काम हमारे उलमा करते हैं। फर्क ये है, हम जिस्मों के इलाज में लगे हैं, वो हमारी रूहों के इलाज में लगे हैं। फर्क यही है, इसलिए मैं कहूंगा उलमा से करीब होइए। मियां बड़ा फुर्सतन दौर है, जिस्म सिर्फ पार्ट्स ऑफ बॉडी का नाम नहीं है, बल्कि ये जिस्म का ताल्लुक रूह से है। जिस्म रूह और जिस्म के संगम का नाम जिंदगी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जिस्म ही बीमार है और रूह बीमार नहीं है। आज जिस्म से ज्यादा रूह बीमार है। आज माशरा जिस जानिब जा रहा है, आज समाज जिस जानिब टर्न ले रहा है, आज लोगों का ध्यान जिस जानिब पड़ रहा है, आपकी माथे की निगाहों के सामने सारी बुराइयां मंजरे आम पर है। ऐसे फुर्सतन दौर में जरूरत इस बात की है, हमारे जहां पर हमारा जिस्म बीमार है वहीं पर हमारी रूहें भी बीमार है। मगर जिस्म के इलाज के लिए लोगों को फिक्र है, कहीं पे MBBS डॉक्टर मौजूद है, कहीं MD डॉक्टर मौजूद है, जगह जगह पे डॉक्टर, कंपाउंडर, बड़े बड़े अस्पताल जिस्मानी इलाजों की दवाओं के लिए दवाओं के लिए मौजूद है। मगर आज पूरा मुल्क रूहानी एतबार से बीमार है। यही वजह है 14 साल की बच्चियों के साथ इस मुल्क में 35 लोग यौन शोषण कर रहे हैं। माशरा इतना बिगड़ गया, समाज इतना बिगड़ गया कि किसी को पर्दा पसंद नहीं है, किसी को माँ बाप की मोहब्बत पसंद नहीं है, किसी को सोसाइटी में इज्जत पसंद नहीं है। समाज इतना बिगड़ गया कि सिर्फ सड़कों पे नारा लगाया जा रहा है, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी बढ़ाओ। मैं पूछना चाहता हूँ, इस वक्त पूरे मुल्क में जो बेटियों की इज्जतों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ये दरिंदा सिफत लोग कहाँ से आए हैं? क्या वो इस मुल्क के रहने वाले नहीं है? क्या वो इस हिंदुस्तान के रहने वाले नहीं है? क्या उनके पास तालीम नहीं है? मैं कहता हूँ तालीम है, आप किसे तालीम समझते हैं, मगर तालीम से सिर्फ काम नहीं चलेगा। हमारे पास डिग्रियां हो मगर हमारी जिंदगी में तरबियत नहीं हो, हमें अच्छे बुरे की समझ नहीं हो, फिर मियां हम क्या करेंगे? यही वजह है इस्लाम बच्चों को तालीम से भी जोड़ता है और तरबियत से भी जोड़ता है। आपने देखा होगा, जो ही मदरसे में हम कदम रखते हैं और मदारिस में हमारा कदम पड़ते ही हमारी कौम चिल्लाने लगती है, अरे मौलाना साहब मदरसे में सिर्फ कुरान पढ़ाने से काम नहीं चलेगा। के साथ ठीक है, और से सुनिएगा, मैं जो बता रहा हूँ, जो ही मदरसे में कदम रखा, मौलाना साहब साइंस किधर है, तारीख किधर है, ज्योग्राफी किधर है, कंप्यूटर साइंस किधर है, इलेक्ट्रिकल साइंस किधर है। अब मेरा पूछने चले जाइए, इतने सवालों के बौछार आप कर देते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इसी मुल्क में मदारिस भी है और इसी मुल्क में स्कूल और कॉलेज भी है। मदारिस के क़याम का मकसद और है, स्कूल और कॉलेज के क़याम का मकसद और है। आप दोनों को एक प्लेटफार्म पे मत जोड़िए, मशीनें सबकी अलग अलग है। यहाँ पर एक मशीन ठंडा पानी के लिए है और एक मशीन गर्म पानी के लिए है। अब गर्म मशीन के पास जाकर पूछिए, तुम ठंडा पानी क्यों नहीं दे रहे हो, बताओ। तो गर्म मशीन के तरफ से जवाब यही मिलेगा, अरे मैं तो गर्म पानी देने के लिए हूँ, ठंडा पानी का वजूद कहाँ से तलाश रहे हो। ठंडे पानी की मशीन से पूछिए, तुम गर्म पानी क्यों नहीं दे रहे हो। अब जाकर के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पूछिए, मुहद्दिस क्यों नहीं पैदा कर रहे हो, तुम मुफ्ती क्यों नहीं पैदा कर रहे हो, तुम मुफक्किर क्यों नहीं पैदा कर रहे हो, तुम मुनासिर क्यों नहीं पैदा कर रहे हो, तुम मुबल्लिग क्यों नहीं पैदा कर रहे हो। तो अलीगढ़ का प्रिंसिपल कहेगा आपकी खोपड़ी खराब है, हम यहाँ डॉक्टर
डॉक्टर बनाते हैं, हम यहाँ इंजीनियर बनाते हैं, हम यहाँ प्रोफेसर बनाते हैं, हम यहाँ साइंटिस्ट बनाते हैं। ऐसे ही आप रूम में आकर के पूछिएगा तो यहाँ कहा जाएगा ये डॉक्टर बनने वाली जगह नहीं है, मुहद्दिस साहब की बना ले। इस इदारे को डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर पैदा करने के लिए कायम नहीं किया, बल्कि दीन की बका और हिफाजत के लिए आलिम बनाने के लिए कायम किया, हाफिज बनाने के लिए कायम किया, आलिम बनाने के लिए कायम किया, मुफ्ती बनाने के लिए कायम किया। मियां बच्चे स्कूल कॉलेज में पढ़कर डॉक्टर बनकर जिस्म का इलाज करेंगे और बच्चे मुहद्दिस साहब के रूम में पढ़कर हमारी रूहों का इलाज करेंगे। कोई रमजान में कुरान सुनाएगा, कोई बिना जलसे में खड़े होकर कौम की इस्लाह करेगा, कोई हमारे ईमान और अकायद की हिफाजत करेगा, कोई मस्जिदों में जाकर माँ बाप की अजमत को बताता हुआ नजर आएगा। याद रखिएगा, फिर भी मैं कहता हूँ आप, इसलिए तकाबुल की बात नहीं है, मदरसे को मदरसा रहने दीजिए, स्कूल को स्कूल रहने दीजिए, बेटा टॉर्चर मत कीजिए। जहाँ पे इस कौम के लिए अच्छे डॉक्टर की जरूरत है, अच्छे इंजीनियर की जरूरत है, अच्छे प्रोफेसर की जरूरत है, वैसे ही इस कौम के लिए अच्छे आलिम की जरूरत है, अच्छे मुफ्ती की जरूरत है, मुहद्दिस की जरूरत है, मुफस्सिर की जरूरत है, मुबल्लिग की जरूरत है। आप इन जरूरतों से दरकिनार नहीं कर सकते। मुझे अच्छी तरीके से याद है, पिछले साल इंडिया का सबसे मजबूत इल्मी शहर कहिए जिसे कोटा कहा जाता है, कोटा मुझे इसलिए बुलाया गया था कॉलेज में कि तकरीर कर दीजिए कि बढ़ती हुई खुदकुशी को रोका कैसे जाए। अब ये समझ रहे हैं? अब जरा सा सोचिए, मैंने उनसे पूछा आपने मुझे ही क्यों बुलाया? हाँ मौलाना साहब, यूट्यूब पर हम लोग आपकी 2-4 तकरीरें सुने थे, सोचे कि कम से कम इस मौजूद पे तकरीर करा दे ताकि बच्चे आत्महत्या नहीं करें। इंजीनियरिंग का छात्र आत्महत्या कर रहा है, यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी करने वाला आत्महत्या कर रहा है। अब तो मुसीबत ये हो गई, 4 बच्चों की माएं आत्महत्या कर रही है, एसपीडीएम रेलवे ट्रैक पे कूद के जान दे रहे हैं। मगर आप उलमा के करीब होते तो उलमा कहते नहीं, हर हाल में जिंदगी को गले से लगाओ, हालात से लड़ना सीखो, ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश है, और जब आजमाइश आए तो सब्र करना सीखो। रब ने वादा किया है, वलनबलवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल-जु'i व नक्सिन मिनल अमवाल वल-अनफुसि वस-समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा। रब ने कहा है हम जरूर तुझे आजमाएंगे। जब रब ने कहा है आजमाएंगे तो आप भाग नहीं सकते हैं। आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप आलिम हैं, आप मौलाना हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आप तालिब इल्म हैं, आप मर्द हैं, आप औरत हैं, आप समाज में जो भी है, रब ने कहा है कि मैं तुझे आजमाऊंगा। तो जब रब ने कहा है तो ये आजमाइश आ सकती है, दौलत की शक्ल में, औलाद की शक्ल में, मुसीबत की शक्ल में, बीमारी की शक्ल में, परेशानी की शक्ल में। लेकिन जब आजमाइश आए तो घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा। याद रखना, खुशखबरी है उन लोगों के लिए जिन तक मुसीबतें पहुंची और उन्होंने सब्र किया। कुरान ने क्या खूब कहा, वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। जब जिंदगी में कभी आजमाइश आ जाए, मुसीबत आ जाए तो सब्र और नमाज, दो चीजों से मदद तलब करना। यानी सब्र की पहली मंजिल, यानी मुसीबत की पहली मंजिल का नाम सब्र है और दूसरी मंजिल का नाम नमाज है, जिसे देखने के लिए आप करबला में इमाम हुसैन की जिंदगी देख सकते हैं। एक तरफ सब्र भी है और एक तरफ नमाज भी है। ज़माने को दस्ते वफा दिया, जिंदगी में मुसीबतों में कामयाबी चाहिए तो सब्र और नमाज दोनों के दामन को मजबूती से थामना, ये हमारी जिंदगी का मकसद है। अब जो मैं बताना चाह रहा हूँ जरा करीब से सुनिए, हालात उतने बेहतर नहीं है जैसा आपने सोच लिया है, इसलिए मैं कहूँगा अच्छे मदारिस की भी जरूरत है, अच्छे स्कूल और कॉलेज की भी जरूरत है। ऐ मेरी कौम के सरमायादारों उठो। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा आज थोड़ी सी बात हो जाती है, लोग मदारिस की उंगलियाँ उठाने लगते हैं। अरे मौलाना साहब मदरसे को बंद करा दीजिए, मदरसा चला करके क्या होगा, मौलवी साहब को रख करके क्या होगा, ये तो 4-10 आलिम को बना करके क्या होगा। लेकिन मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर मदरसे का एक बच्चा बिगड़ जाए तो आज पूरा
का काम पूरे मदरसे के खिलाफ हो जाता है। मगर ईमानदारी से बताइए, कॉलेज का पूरा सिस्टम बिगड़ा हुआ है, स्कूल का पूरा सिस्टम बिगड़ा हुआ है। जो लोग मदरसों का हिसाब हर साल लेते हैं, कभी आपने अपने गांव के स्कूलों का हिसाब लिया है? कभी आपने अपने गांव के कॉलेजों का हिसाब लिया है? मियां, अगर मदरसे की एक लड़की या लड़का आवारा हो जाए तो लोग कहते हैं मदरसे में ताला लगा दीजिए, यह पूरा कॉलेज आवारा है। मगर आपने कभी जाकर के कहा क्या कि कभी कॉलेज में ताला लगा दो? बेटियां कैदों के साथ कॉलेजों से रफी चक्कर फरार हो रही है, लिविंग रिलेशनशिप ओपन हो चुका है। मियां, हालात इतने बिगड़ गए हैं कि बच्चियां माँ बाप की इज्जत को लौट करके भाग रही है। आप लोग मदरसे में बहुत पूछते हो, मौलाना साहब ठीक ठाक है, आप लोगों का रवैया ठीक नहीं है, आप लोगों का काम बस यही है। लेकिन आप कभी कॉलेज में जाकर पूछिए, अरे प्रिंसिपल साहब, मेरी बेटी तो बड़ी नेक थी, जब तक कॉलेज नहीं आई थी बाप का भी अदब करती थी, माँ का भी अदब करती थी, बड़ा ख्याल रखती थी, मगर जब से कॉलेज में गई है सर से दुपट्टा उतर गया है, मोबाइल काम तक पहुंच गया है, इस सब जो आप लोग का जनाजा निकल रहा है। अरे प्रिंसिपल साहब, मेरी बेटी को होकर गया है, ये तो कभी बाप की बात सुनने को तैयार नहीं है। कभी तो किताबें पढ़ती थी, अब तो रात भरी से मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं है, सुबह को आंखें नहीं खुलती है, फजर की नमाज के लिए मुसल्ला नहीं बिछता है। प्रिंसिपल कहेगा चले जाइए, हम किताबें पढ़ाने आए हैं, आपकी बेटियों को संस्कार सिखलाने नहीं आए हैं, किरदार सिखलाने नहीं आए हैं। आपने कभी पूछा, वो प्रिंसिपल साहब, मेरा बेटा तो बड़ा नेक था, बाप का अदब करता था, उलमा का एहतराम करता था, बड़ी दिल जमाई से पढ़ता था, लेकिन जब से कॉलेज में आया है कलम की जगह तमचे और बंदूक चला रहा है, असातिज़ा को गालियां देता है, हथियार हाथ में ले लेता है, माशाअल्लाह शराब के करीब हो गया है, जना जुआ के करीब हो गया है, चर्च अफीम गांजा पी रहा है, बुलेट पे आवारा गर्दी कर रहा है, एक हाथ में सिगरेट और एक हाथ में चाय की चसक लेकर समाज में आवारा गर्दी और गंदे किरदार को फैला रहा है। कॉलेज का प्रिंसिपल कहेगा सुनिए, हम किताब पढ़ाने आते हैं, सिलेबस पढ़ाने आते हैं, आपके बच्चों को किरदार पढ़ाने नहीं आते। आपका बच्चा हमारे स्कूल कॉलेज में आया है, वो पढ़ेगा, इंटर पास करेगा, बीए पास करेगा, अब आपका बेटा नेक बने बुरा बने, आपकी बेटी का इखलाक कैसा हो, उससे हमें क्या लेना देना। मगर मैं कहता हूँ, जब हमारी कौम का कोई बच्चा या कोई बच्ची जब हमारे दीनी मदरसे में पढ़ने के लिए आती है तो हमारे उलमा या हमारी कौम की आलिमा उस बच्ची को कुरान नहीं पढ़ाती है, साथ में सैयदा खातून जन्नत का किरदार भी सिखलाती है। जब हमारी कौम का कोई बच्चा में पढ़ने के लिए आता है तो हमारे असातिज़ा उसे कुरान और हदीस भी पढ़ाते हैं, साथ में मदीने वाले मुस्तफा का किरदार भी सिखलाते हैं, ताकि हमारा ये बच्चा आलिम भी रहे, शराबी भी न बने, आलिम भी बने, जुआरी भी न बने, आलिम भी बने, समाज का कड़क इंसान न बने, पढ़ा लिखा व्यक्ति भी हो, नमाज़ी भी हो, माँ बाप का अदब और एहतराम करने वाला भी। मैंने जो बातें कही हैं ये आज इस वक्त सही है कि गलत है, आपको ये मानना पड़ेगा। लेकिन कितने लोग हैं जो कभी कॉलेज का हिसाब करते हैं, स्कूलों का हिसाब करते हैं। आप कहेंगे मौलाना किया क्या जाए, आज तो इतने हालात बिगड़ गए, मुझे आज भी ये बात याद है और आप भी याद रखिए। हुजूर फकीह मिल्लत ने किताब खुतबात मुहर्रम में एक गोशा नकल किया, हजरत सुहैल के हवाले से। हजरत सुहैल दमिश्क में मौजूद थे और उन्होंने जब देखा कि सारे यजीदियों ने दमिश्क को सजा दिया है, ढोल ताशे बजा रहे हैं, तो पूछा कि क्या बात है। उन्होंने कहा था कि यजीद के बागी आका हुसैन का सर आ रहा है। हजरत सुहैल रोते हुए निकल गए, लेकिन जब काफिले के करीब पहुंचे तो सैयदा सकीना उनके करीब आती है और उन्होंने जो जुमले कहे थे, चाचा जान आप बाबा का सर आगे करा दो और मेरा काफिला पीछे करा दो, इसलिए कि यजीदियों ने मेरे सर से दुपट्टे छीन लिए हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वो तो करबला में यजीदी थे जिन्होंने सैयदा सकीना के सर से दुपट्टे छीने थे, इमाम हुसैन के घर की औरतों के सरों से दुपट्टे छीने थे, मगर आज हमारी बेटियों के सरों से दुपट्टा कौन छीन रहा है? आज हमारी बेटियों के जिस्म से पर्दा कौन छीन रहा है? लेकिन एक बात याद रखिएगा, पर्दे का मतलब सिर्फ नकाब नहीं है कि हमने नकाब पहन लिया और पर्दा, आंखों का पर्दा भी जरूरी है। अगर सिर्फ नकाब जिस्म पर हो और आंखों में हया नहीं हो, दिल में इज्जत और आबरू का ख्याल नहीं हो और दिल में
हराम नहीं हो, तो ये हमारी जिंदगी बेहयाई के करीब हो जाती है, बुराई के करीब हो जाती है। आज हो यही रहा है, नकाब की आड़ में करोड़ों जराइम दुनिया में अंजाम पजीर हो रहे हैं। इसलिए मैं अपनी कौम की हर बेटी से कहूंगा, आप नकाब भी पहनिए और आपकी इज्जत का भी ख्याल कीजिए। वैसी जगह खड़े मत होइए जहाँ जो जगह निकाब वाली बेटियों के लिए खड़ा होना मुनासिब नहीं हो। आज जमाना तरह तरह के सवाल सोशल मीडिया पे दाग रहा है। दुनिया ऐसे फुर्सतन दौर में जब जमाना सवाल दाग रहा हो तो हमारे लिए जवाब देना जरूरी हो जाता है, हमारे लिए जवाब देना जरूरी हो जाता है। यही वजह है मैं बताता हूँ और बताता रहूंगा। एक लड़की ने सोशल मीडिया पर लिखा, हमें माज़अल्लाह हिजाब पसंद नहीं है, मियां ये जुल्म है। मैं पूछना चाहता हूँ, क्यों हिजाब से तकलीफ है? दोपहर की चिलचिलाती धूप हो तो हिंदू क्या, मुस्लिम क्या, क्रिश्चियन क्या, ईसाई क्या, हर बेटी चाहे दिल्ली हो मुंबई अपने चेहरे को दुपट्टे से छिपाती है। आप पूछिए उन बेटियों से, दोपहर की चिलचिलाती धूप में अपने चेहरे को इसलिए छिपाती हो ताकि धूप की तमाशा चेहरे को न बिगाड़ दे। याद रखना, धूप की तमाशा से सिर्फ चेहरा बिगड़ता है, अखलाक नहीं बिगड़ता, किरदार नहीं बिगड़ता। मगर जब कोई जब घर से बाहर निकलती है तो शैतान उसका पीछा करता है, शैतानी नजरें उसका पीछा करती है, फिर शैतान हमलावर होता है और उन औरतों की इज्जत और आबरू का जनाजा निकल जाता है। इसलिए मैं हर बेटी से कहूंगा, याद रखना, दोपहर की धूप की गर्मी से बचने के लिए चेहरे छुपाने से ज्यादा जरूरी है शैतानी नजरों से अपने चेहरे को बचाना, शैतानी कुव्वतों से अपने चेहरे को बचाना, शैतानी ताकतों से अपने चेहरे को बचाना। इसलिए मैं भारत की हर बेटी से कहूंगा, वो चाहे हिंदू की बेटी हो, चाहे वो मुसलमान की बेटी हो, चाहे वो क्रिश्चियन की बेटी हो, इज्जत और दौलत याद रखना, दौलत जाती है और आती है, मगर इज्जत एक बार चली जाती है तो फिर कभी पलट करके वापिस नहीं आती है। इल्म का मतलब सिर्फ दौलत नहीं है, इल्म का मतलब सिर्फ नौकरी नहीं है, इल्म का मतलब सिर्फ चाकरी नहीं है। इल्म का असल मकसद है, इल्म इंसान को बाइज्जत बना दे, इल्म इंसान को वक़ार वाला बना दे, इल्म इंसान को अखलाक वाला बना दे। इसलिए हर साहिब इल्म की जिम्मेदारी है दौलत से ज्यादा वो अपनी इज्जत की हिफाजत करे। वो चाहे डॉक्टर हो, वो चाहे इंजीनियर हो, वो चाहे प्रोफेसर हो, वो चाहे आलिम हो, वो चाहे मौलाना हो, वो चाहे मर्द हो, वो चाहे औरत हो, वो किसी भी शोबे में काम करने वाला हो, जहाँ बात इज्जत की आ जाए तो दौलत को ठोकर मारते हैं और हम अपनी इज्जत की हिफाजत करते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है, हम अपने घर में दीनी माहौल बनाएं, अपने बच्चियों को दीनदार बनाएं। जबकि समाज इतना बिगड़ गया है, आज हमारा माशरा बेहयाई और बुराई का इस कदर शिकार हो गया। ऐसे फुर्सतन दौर में इस समाज को सही सिमत के जानिब कैसे ले चला जाए, सही तरबियत की आवाज़गाह में इसे कैसे उतारा जाए। इसलिए याद रखिएगा, इस्लाम इसकी दो ही राह बताता है। पहली राह का नाम है इल्म और दूसरी राह का नाम है तरबियत। यही वजह है इस्लाम में नमाज बाद में फर्ज है, रोजा बाद में फर्ज है। बच्चा बालिग होगा तब नमाज पढ़ेगा, बच्चा बालिग होगा तब रोजा रखेगा। मगर बात जब इल्म की आई तो देख लीजिए, आप बहनुल उलूम के ज़हन में वो हदीस रकम है, उतलबुल इल्म मिनल महद इला निहायत। इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेकर कब्र की मंजिल तक। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अल्लाह के नबी ने फरमाया, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा। इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। अब जरा सा सोचिए, मर्द हो तो भी पढ़े, औरत हो तो भी पढ़े, बच्चा हो तो भी पढ़े, बूढ़ा हो तो भी पढ़े। इल्म का मकसद सिर्फ एक है, इंसान को इंसान बना देना। इल्म की दो जगह है, एक तो हमारी औलादें या तो मदरसे में पढ़ती है या हमारी औलादें स्कूल और कॉलेजों में पढ़ती है। दोनों जगह पढ़ना जरूरी है। अगर समाज में डॉक्टर नहीं होंगे, इलाज कौन करेगा? लॉयर नहीं होंगे, हमारे मुकद्दमों को कौन लड़ेगा? जज नहीं होंगे, अच्छे फैसले कौन सुनाएगा? IPS अफसर नहीं होंगे, इलाके की हिफाजत कौन करेगा? आलिम उलमा नहीं होंगे, कौम को बेहयाई और बुराई से कौन बचाएगा? संगम दोनों जगह जरूरी है। यही वजह है आप
आपने देखा होगा यूं ही मुहर्रम शरीफ का चांद निकलता है, नौजवानों के हाथों में तलवारें लहराने लगती है, मगर फकीर कहता है इस वक्त जो हमारे मुल्क के हालात है, आप चाहे कितना अमीर हो जाइए, कितना कबीर हो जाइए, जमाना आपको पसमानदा कहता है, जमाना आपको अकलियत कहता है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपका भी ताल्लुक मेरी तरह ऐसी बस्ती से हो जहाँ आप दाल में नमक के बराबर हो, जमाना आपको नीची नजर से देखता हो, लोग आपको कहते हो छोड़ दीजिए अकलियत में है, जैसे इस वक्त हिंदुस्तान में आप चाहे कितना अमीर हो जाइए, मगर आपको अच्छी नजर से नहीं देखा जाता। अब सवाल ये उठता है, तन्हा इमाम हुसैन पूरा इस्लाम बचा गए, पूरी कौम की हिफाजत कर गए, मगर आपसे मैं पूछना चाहता हूँ आपने कौम की हिफाजत के लिए क्या किया? आपने अपने शहर की हिफाजत के लिए क्या किया? आपने अपने बस्ती मोहल्ले और अपने गांव की हिफाजत के लिए क्या किया? कौन सा काम किया आपने? आप बताएं। आपके पास बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, आपके पास बड़े बड़े मसाजिद है, आपके पास बड़े बड़े मदारिस है, लेकिन आपने इसकी हिफाजत के लिए क्या किया है? कौन सा काम किया है? आप कहेंगे मौलाना हम तलवारें जमा कर लेंगे, ये दौर तलवार का नहीं है, ये दौर बारूद का नहीं है, ये दौर लश्कर जन्नार का नहीं है, ये दौर कामयाब एजुकेशन का है। जो पढ़ेगा वही कामयाबी की दहलीज तक पहुंचेगा। इस वक्त इस मुल्क और इस कौम की हिफाजत के लिए तलवार की जरूरत नहीं, हाथों में हुसैनी कलम की जरूरत है, हुसैनी कलम की जरूरत है। आला हजरत अजीमुल बरकत ने आज से 100 साल पहले इस कौम को एक फिक्र देने का काम किया था और लिखा आला हजरत ने, हमारी कौम के जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं उनकी तालीमी सलाहियतों की जांच कराई जाए, ये पता लगाया जाए ये बच्चे क्या बनने के लायक है। क्या कोई बच्चा अगर मदरसे में पढ़ता है तो ये मुहद्दिस बन सकता है, ये मुफस्सिर बन सकता है, ये मुफक्किर बन सकता है, ये मुबल्लिग बन सकता है। अगर बन सकता है तो कुछ बच्चों को चुन लीजिए, मुनासिब पैसा खर्च करके उन बच्चों की, तब बच्चों की माली हैसियत ठीक नहीं हो तो कामयाबी की दहलीज तक पहुंचा दीजिए। आला हजरत के इस फिक्र को फिक्र से फिक्र लेते हुए फकीर आप से कहना चाहेगा, ठीक इसी तरीके से इस दौर में हमारी कौम के जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आप उन बच्चों में से चुनिए कि इंसान आपके शहर में कितने बच्चों ने मैट्रिक में अच्छा नंबर लाया, कितने बच्चों ने इंटर में अच्छा नंबर लाया। या कोई ऐसा बच्चा है जो पढ़ेगा तो जज बन सकता है, पढ़ेगा तो बड़ा IPS अफसर बन सकता है, पढ़ेगा तो बड़ा लॉयर बन सकता है, पढ़ेगा तो बड़ा डॉक्टर बन सकता है, पढ़ेगा तो बड़ा सियासी रहनुमा बन सकता है। ऐसे कम से कम 10 नौजवानों को चुनिए, 7 नौजवानों को स्कूल कॉलेज से लीजिए, कोई जज बने, कोई डॉक्टर बने, कोई इंजीनियर बने, कोई IPS अफसर बने, कोई दारोगा बने, कोई SPDM बने, और मदरसे से 3 बच्चों को लीजिए, कोई बड़ा आलिम बने, कोई बेहतरीन हाफिज बने, कोई बेहतरीन कारी बने। गाँव में 10 हुसैनी नौजवानों की टीम को तैयार कीजिए, अब मुहासबा कीजिए इनकी माली पोजीशन क्या है। ये बच्चे, इन बच्चों के पास, उनके गार्जियन के पास पैसे हैं, इनके सरपरस्त बढ़ा सकते हैं, नहीं बढ़ा सकते तो हाजी साहब से, मुहद्दिस साहब के शहजादों से, जामिया के रहबरों से आप एक कमेटी बना करके राब्ता कीजिए और उन 10 बच्चों को चुनिए, छोड़िए मत। आज हमारी कौम की सबसे बड़ी मुसीबत है, मदारिस में बच्चे पढ़ने के लिए आ गए तो 4 जमात पढ़े, गरीबी ने कदम रखी, बच्चे तालीम छोड़कर चले गए। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे मैट्रिक पढ़ते पढ़ते बेरोजगारी ने और घर की गरीबी ने उनको बीच राह में तालीम हासिल करने से रोक दिया। जो कौम तालीम से मजबूत नहीं होगी उस कौम के हाथ में रहबरी नहीं है, उस कौम के हाथ में बागडोर नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, इस्लाम ने पूरे सिस्टम को मजबूत किया है, इसलिए गांव के उन 10 बच्चों को चुनिए, वो खुद नहीं पढ़ सकते, पूरा गांव मिल करके पढ़ाइए। आपके पास ज़कात का सिस्टम है, आपके पास सदके का सिस्टम है, ज़कात की अदायगी के लिए फिर मदरसे का होना जरूरी नहीं है। गरीब मुसलमान तो चाहे मदरसे में पढ़ता हो या स्कूल में पढ़ता हो, गरीब है तो आपके ज़कात का हकदार है। आप सिस्टम इतना मजबूत कीजिए, 10 साल बाद किसी मऊ की सरजमीन पर आपकी बस्ती में कोई बच्चा जज बन करके आए, कोई बच्चा IPS अफसर बन करके आए, कोई बच्चा बड़ा लॉयर वकील बन करके आए, कोई मुहद्दिस साहब का सानी तो नहीं बन सकता, मगर उनकी इल्म की झलक लेकर अल्लाह
ایک طرف ہوگی. یاد رکھیے گا آپ الیکشن لڑ کر 5 سال کی کرسیوں تک نہیں پہنچ سکتے ہیں، مگر میرا دعویٰ ہے پڑھ لکھ کر انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم 7 سال کی کرسیوں تک ضرور